जालियन वाला कांड ने भगत सिंह के बाल मन पर प्रभाव कर दिया था। आप तो जानते होंगे। व्हिडिओ चालू जी पाठीमागची बॅग घे थोडं बॅग घ्यायची थोडं मध्ये संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए ना जाए ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल गोए नोट गुलामी की जंजीरें बदल के तू अपनी तकदीरें हर जा ऐसा इनके पल्ले करते इनकी पल्ले 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 मैं भगत सिंह मुझे को इन अंग्रेजों से आजाद करवाना है। कौन है ये अंग्रेज? इन्होंने मेरे दादी और चाचा जी को बहुत पीटा। क्यों पीटा? क्या कसूर है उनका? वे तो सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों आए हैं ये अंग्रेज हमारे भारत में? क्यों ये हम पर जुल्म करते हैं? हम तो नहीं गए इनके देश में इन पर जुल्म करने के लिए। फिर क्यों? रोटी दे आ। अच्छा माँ। दादी एलो रोटी। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे, जा जाकर खेल। वीर जी, इन अंग्रेजों ने तो नाक में दम कर रखा है। ओ जित्या, तूने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया। अब तो बात हाथ से निकल गई है। अब तो बापूजी भी कुछ कर सकते हैं। वीर जी, मैं चलता हूँ, इससे पहले कि वो अंग्रेज आकर मुझे गिरफ्तार कर ले। अच्छा ठीक है, फिर ख्याल रखी। ठीक है पुलिस, बाहर जितने बाहर होती नहीं। Don't let them escape. पकड़ो पकड़ो छोड़ो छोड़ो मेरे दादी को, छोड़ो 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 मेरे दादी को, छोड़ो। कोई नहीं बचा। छोड़ो ना। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। अंग्रेजों के जुल्म भारतवासियों पर बढ़ता है। हेलो, अब वो समय आ गया है लोगों के अंदर की आग को जगाने का, लोगों को जागरूक करने का और उनके अंदर क्रांति की लहर लाने का। ये लो बच्चे और जन जन में बांट दो। सुखदेव, सुना है तुम लोगों ने? क्या? आज एक लड़के ने अंग्रेजों से टक्कर ली है और वह उन्हें भगा भगा कर मार रहा है। अच्छा, कहाँ? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो यारो, देखे जरा उस वीर को। इन गरीबों का लगान कहाँ है? Wait a minute, sir. Come here. साहब, ये लो मेरा लगान। Next. ये लो मेरा लगान। हटो हटो you गरीब people, मेरे ऊपर से। Next. बड़े साहिब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं लगान नहीं दे सकता, मेरी फसल खराब हो गई है। मुझे माफ कर दो साहिब। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमको लगान देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको सजा मिलेगी। नहीं साहिब, ऐसा मत करो, रहम करो साहिब, रहम करो। लगान साहिब, रहम करो साहिब।
टाटे बटे अंग्रेजा की और हिम्मत क्या हुई है गरीब ना हटलाम दी You better just go from here. वो तो परा हटो है अंग्रेज की औलाद हम इसका बदला तुमसे लेके आएगा, तुमको नहीं छोड़ेगा, लेके लेना तुम। वो जा जा तेरे वर्गे छत्ती आए छत्ती गए। उठो चाचा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पगड़ी नहीं तो अपनी आन बान और शान इन गोरों के पैरों में रख रहे हो। ये पगड़ी तो तुम्हारी इज्जत है। ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत सही कह रहा है। हमारे होते हुए आपको अपनी इज्जत इन गोरी चमड़ी वालों के पैरों में रखने की कोई जरूरत नहीं। ओ जी तुसी कौन? मैं भी उसी माँ का लाल जिस माँ का तू। जो सपना तूने देखा है वो सपना मैंने भी देखा है। अच्छा जी, तुसी भी भारत मां को आजाद कराना चाहते हो? हाँ, जो बेड़ियां उन्होंने हमारी माँ के कदमों में बांध रखी है वो मैं तेरे साथ मिलकर तोड़ना चाहता हूँ। बड़ा हाथ, अब मिलकर अपनी माँ को आजाद कराएं। वाह, अब तो भगत सिंह जैसे वीर भी हमारे साथ हैं। अब तो हम इन गोरों को भारत से खदेड़ कर ही रहेंगे। अब वो वक्त दूर नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो इस तरह अंग्रेजों ने काफी जुल्म किए भारत के लोगों पर। अब जब साथ मिला ही है तो एक नया संगठन बना और नाम था HSRA, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काफी मशहूर था, जिनके प्रोमिनेंट सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। धीरे धीरे इस संगठन में नए सदस्य भी जुड़े और 3 ऐसे क्रांतिकारी भी जुड़े जिन्होंने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया और जिनके नाम थे वीर भगत सिंह, साहसी सुखदेव और राजगुरु। आइए देखते हैं आगे की कहानी। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत, तुझे पता है पंडित जी के साथ क्या हुआ? हाँ, उनकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगत सिंह कौन है? कौन है भगत सिंह? क्यों भाई, क्या काम है? मुझे पंडित जी ने भेजा है ये चिट्ठी लेकर। ला ये चिट्ठी मुझे दे दे। ना 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 ना, चिट्ठी तो भगत सिंह को ही दूंगा। अच्छा, बढ़िया कर है। जरा पार्टी का गुप्त शब्द तो बता। है पार्टी का गुप्त शब्द? चल रोचू, चार्ली चैपलिन कहेगा। हाँ, यही तो है पार्टी का गुप्त शब्द, चार्ली चैपलिन। मैं हूँ भगत सिंह। अच्छा, आप हैं भगत सिंह? बहुत तारीफ सुनी है आपकी पंडित जी से। ये पंडित जी ने चिट्ठी भेजी आपके लिए, मुझे भी अपने संगठन में शामिल कर लो। अरे भाई, अपना नाम तो बताओ। मैं राजगुरु हूँ। अच्छा, तुझे इसी संगठन में को शामिल होना है? तुझे पता भी है इस संगठन का उद्देश्य? हाँ, देश की आजादी। अच्छा, फिर तो और भी पार्टियां हैं, तो उन पार्टियों में कोई चला जाता। मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, एक ही चाह है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें मेरी माँ के पैरों में बांध दी हैं, उन्हें काट कर फेंक देना चाहता हूँ। अगर मुझे आप जैसे साथियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किलों से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूँ, जवानी का खून जोश मार रहा है। जोश अब जुनून की शक्ल ले चुका है। जब पुलिस के हजारों डंडे पड़े ना, तो जोश और जुनून दोनों डंडे पड़ जाएंगे। ये सब आपके ख्याल है। जिस राह पर तुम चलना चाहते हो, उस राह पर कांटों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं भारत माँ की कसम खाता हूँ कि वह वक्त आएगा ही नहीं जब माथे पर गद्दारी और कमजोरी का कलंक लग जाए। मारेंगे या मर जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जितना है जोर, कितना बाजू है का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। परंतु दूसरी ओर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। जहां भगत का जुनून तब और भी बढ़ गया जब साइमन गो बैक रैली के दौरान लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस बात का रोष लेकर उन्होंने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। भगत और सुखदेव, अब हमें बम बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी होगी। भगत, अब हमने बम बनाना सीख लिया है। अब उन अंग्रेजों का समय आ गया है, उनका अंत अब निश्चित है। सुखदेव, हमारी पार्टी का मकसद खून खराबा नहीं, बल्कि बहरों के लिए आजादी की गूंज है।
यह कैसे संभव है भगत? हमें अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़कर अपने आप को गिरफ्तार करवाना पड़ेगा ताकि हम अपने विचारों को आवाम तक पहुंचा सकें। यह तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। अब भारत की जनता को जगाने का वक्त आ गया है। जाओ वीरो, अपने मकसद को अंजाम दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। फिर है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आंख में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम क्या हमें गिरफ्तार करोगे? हम तो खुद गिरफ्तार होने आए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और आंझिया में तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजते संवरते हैं रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भगत सिंह, सुखदेव और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अपने ही लहू से हम अपनी दास्तां जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीन के आसमां। सर तेरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे। आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क में कुर्बान हो ये आरज़ू दिल दिल में है। Your Honor, may I proceed the case? Proceed. Your Honor. इनकलाब जिंदाबाद, Your Honor. इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब भाई तुम्हें बता दें इनकलाब का मतलब? बार बार इनकलाब का नारा लगाते हो। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक ऐलान है जंग आजादी का। इनकलाब एक हथियार है भारत के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनाने के लिए। अब आप समझ ही गए हैं तो आप भी आ जाइए हमारा साथ निभाने। ऑर्डर ऑर्डर, स्टॉप दिस नॉनसेंस। They have spoiled our assembly. They have broken the law and prepared the bombs. Under the section 121 and Act 302, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev will be hanged till death. आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इन्हें लेकर ही रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जगाने के लिए तेरा बेटा कुर्बान कर दिया माँ। ऐसा करने से पहले तुझे मेरा ध्यान नहीं आया, तुझे मेरी याद नहीं आई? आया माँ आया, तेरे ही रूप में तो मुझे भारत माँ का ख्याल आया और मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ का आंचल कोई गंदा करे। लेकिन तुझे ही ये कुर्बानी क्यों देनी है? माँ, किसी को तो शुरुआत करनी ही थी ना। आज तेरा एक भगत गया है, कल 100 भगत और आएंगे। शाबाश मेरे लाल, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मौत तो सबको आती है, लेकिन मौत ऐसी होनी चाहिए जिसे दुनिया याद रखे। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अब तो मैं तुझे लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकती, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और आंझिया में तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़
साथ यहीं तक था। ये लो खा। What is this nonsense? What the hell are you doing? ये कैसा खाना है? हम ये खाना हरगिज़ नहीं खाएंगे। आधा सीमेंट और आधा नमक से बना हुआ खाना जाकर अपने वाइसरॉय को खिलाओ। सर वो तीनों खाना नहीं खा रहे हैं, कह रहे हैं जाकर अपने वाइसरॉय को खिलाओ। What is this nonsense? Come with me. Hey you just why are you eating the food? And who said me to eat the food? हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें हमारे अधिकार चाहिए। हमें पढ़ने के लिए किताबें चाहिए और हमें खाने के लिए अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छी जगह दी जाए और हमें इज्जत की रोटी चाहिए। आज से हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी न की जाए। हम भूख हड़ताल पर उतर आएंगे। तुमको ये खाना खाना है तो खाओ, ना खाना है तो ना खाओ, भूखे मर जाओ, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है फिर, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो इस प्रकार मीनावली सेंट्रल जेल में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ काफी अभिमानीय व्यवहार किया गया। इस बात का प्रतिशोध लेकर भगत सिंह और उनके साथियों ने यह कसम खाई कि वो तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती और वह भूख हड़ताल पर उतर आएंगे। आइए देखते हैं उनके यह दिन कैसे गए। तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? भगत, मैं तुम्हारा फैसला समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हम जो कर रहे हैं वो सही होगा? सुखदेव, जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊँ ताकि मेरी मौत नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके। वो सब बिना डरे जंग आज़ादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना मेरे दोस्त, तो उस आज़ाद भारत का सपना जो हमने देखा ना, वो एक दिन जरूर पूरा होगा, जहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें, सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। हाँ भगत, तुम सही कह रहे हो। हमारे ये सपना एक दिन जरूर पूरा होगा और हमें हमारे बलिदान का फल जरूर मिलेगा। सर, फांसी से पहले मर जाएंगे, फिर हमें हाई कमान को जवाब देना पड़ेगा। कुछ दिन और रखो, कब तक भूखे रह सकते हैं? खुद खाना मांगेंगे ये लोग। सेंट्रल जेल मीनावली का 15वां। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, हाईकमान ने तुम्हारी सारी मांगे पूरी करने का फैसला लिया है। तुम्हारी सारी मांगे पूरी की जाती हैं। चुप हो जाओ सभी, अपनी जगह पर जाकर दोबारा खड़े हो जाओ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, हाईकमान ने एक और फैसला लिया है। तुम्हारी फांसी 24 की जगह अब 23 तारीख को की जाती है। कल सुबह फांसी के लिए तैयार है। देखना है जोर कितना भगतिया, हमारा सपना तो समय से पहले ही पूरा हो रहा है। हाँ सुखदेव, तुम सही कह रहे हो। लगता है हमें आजादी बुला रही है।
ये कैसे लोग हैं इडियट्स। वे बड़े अमर बलिदानी थे, वे बड़े अमर बलिदानी थे, फंदे को जिसने चूमा था, मेरा रंग दे बसंती चोला पर मरते मरते भी झूमा था। आदर्श बने लाखों युवा के, आदर्श बने लाखों युवा के, नाम है जब तक है गगन, सिंह भगत सुखदेव राजगुरु, शत शत आपको है नमन, शत शत आपको है नमन। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे। निकले हैं वीर जियाल, जो अपना सीना डाले, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। आज का बड़ा सुहाना मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सेहरा, बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, देश अलविदा for this mind-blowing performance. बहकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका, निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। तुम लोगों की कोई आखिरी इच्छा? हाँ, हम तीनों आपस में गले मिलना चाहते हैं। इनके हाथ खोल दिए जाएं। फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, तभी देश आजाद हुआ। आज दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में
Girls, sit down here only.